हाँ, आज हम लोग बेसिक मैथ का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉग इनक्वालिटी। बहुत ही आसान है, हम लोग का ऐसा कुछ पढ़ने वाले नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने वाले हैं कि किस टाइप से लॉग इनक्वालिटी को सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको बता रखें कि log n to the base a is defined as n greater than 0, a greater than 0, a is equal to not 1। ये ऑलरेडी आपको बता रखे हैं कि ये तभी होगा क्या, n बड़ा होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए, a इक्वल टू नोट 1 होना चाहिए। सबका रीजन भी बता चुके हैं कौन। हाँ, तो आपको क्या बता रहे थे कि log n टू दी बेस a जो डिफाइन होता है, इस तरह से डिफाइन होता है, बता रखे हैं। अब देखिए उसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा रखा है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2 बेस एक्स माइनस 1, और बोल रहा है सॉल्व एक्स के लिए सॉल्व कीजिए। तो अब तो आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, कि ग्रेटर देन 0 है कि ये ग्रेटर देन 0 है, पता नहीं है ना, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल है। बट आपको डिफाइन कैसे करना पड़ेगा, आपको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, कि आपको ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी रहे, अपने ये तो वेरिएबल है फिलहाल, लेकिन जो भी रहे और जैसा भी रहे, जो भी रहे जैसा भी रहे, कोई भी कीमत पे यहां पे जो नंबर रहेगा वो तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। समझ गए बात को, वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। साथ ही साथ x माइनस 1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। और साथ ही साथ ये भी कि x माइनस 1 का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर पढ़े होंगे इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इनक्वालिटीज नहीं पता है, उसी टाइप का है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि x ग्रेटर देन माइनस 2 आगे, यहां से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज इक्वल टू नोट 2। इसका मतलब क्या हुआ, x का सारा वैल्यू हो जाएगा बट 2 नहीं होगा। समझ गए। अब इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका कि रूट माइनस 2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 नहीं लेते हैं, आंसर में से 2 हटा देंगे। अगर 2 आ जाता है तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। तब पहला पार्ट आपको कितना बोल रखा है, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा। और दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, 1 से बड़ा। तो कॉमन पार्ट कितना आ गया, 1 से 2। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 1 से 2, सॉरी 1 से इन्फिनिटिव, 1 से इन्फिनिटिव आया ना। तो 1 से इन्फिनिटिव में आंसर तो 2 आ गया। तो 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। या ये आंसर, ये भी एक आंसर हो गया। या इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव, ये भी आंसर हो जाएगा। क्या इस ब्रैकेट में 2 आंसर है कहीं पे, नहीं है, नहीं है ना। ठीक है सर, तो ये आंसर हो गया अपना। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे भी क्या बोले, आपको क्या बोले थे कि n टू द बेस a में क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी रहे, हम बताए थे कुछ भी रहे, कैसे भी रहे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ रहे हो, क्योंकि अपने को पता ही नहीं कि वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 1 है, इसीलिए ग्रेटर देन 0 के लिए क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं हम कि x माइनस 1 और x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ये भी होना चाहिए। x माइनस 4 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस जो है। और साथ ही साथ x माइनस 4 इज इक्वल टू नोट 1 भी होना चाहिए। समझ गए। और तीनों का फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे, क्योंकि आपको सिस्टम ऑफ इनक्वालिटी में बता चुके हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तीनों एक साथ होना चाहिए। हाँ, तो इस इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेते हैं। यूनियन कहां पे लिखते हैं कि ये भी हो और ये भी हो, समझ गए, ये भी हो और ये भी हो। हाँ, तो उसमें इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करना जानते हैं कि इसका रूट पहले लिख लेंगे, 1, 3 और -1 आ जाएगा। इसको नंबर लाइन पे ये सब क्लियर है ना कंसेप्ट। इसको क्या करेंगे, -1 ना, -1, 1 और 3 और प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर रहे हैं। समझ गए, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, प्लस के लिए आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट क्या है कि x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू नोट 5। समझ गए। तो बस यही दोनों दिखा लेते हैं। अगर आंसर उसमें 5 आ गया तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ गए। तो अब क्या आ गया, इसके मतलब क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, 4 से इन्फिनिटिव। तो आपको बताया होंगे सिस्टम ऑफ इनक्वालिटी में कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसलिए दोनों का क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, रूट क्या क्या हो गया, -1, 1, 3 और 4 ना, -1, 1, 3 और 4। पहला पार्ट क्या बोल रखा है
कि -1 से 1, यूनियन का मतलब इसी के साथ ही साथ, समझ गए, 3 से इन्फिनिटिव। और दूसरा पार्ट क्या है बाबू, 4 से इन्फिनिटिव, ये वाला पार्ट है 4 से इन्फिनिटिव, तो कॉमन पार्ट ये वाला मिला, तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटिव, तो 4 से इन्फिनिटिव दरमियान क्या आ गया, 5 आ गया, तो 5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये अपना आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 4 से 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटिव। तो देखिए ना 5 को इसलिए अगर 5 यहां रख दीजिएगा तो यहां क्या बन जाएगा 1, तो अनडिफाइन हो जाएगा ना लॉग, लॉग को डिफाइन होने के लिए ये सब, हाँ तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे लॉग को डिफाइन क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ क्या है 4 लिख रखा है तो ये तो ऑब्वियस है ग्रेटर देन 0 है ही है, ये तो डिफाइन है ही है, अरे जो हम लोग चाहते हैं वो तो है ही है, तो इसको अगर कुछ सोचना ही नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना किसके बारे में, इसके बारे में। क्या सोचना है इसके बारे में कि x - 4 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और साथ ही साथ x² - 4 = (1). क्लियर। इसके मतलब क्या आ गया कि x - 2 और x + 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कैसे किए, x² - 2 का स्क्वायर, तो x - b और सॉरी x प्लस क्या जो भी फार्मूला होता है a - b a + b वाला, तो ग्रेटर देन 0 मतलब समझा चुके थे आपको कि माइनस इन्फिनिटिव से छोटा रूट, तो छोटा रूट क्या हो जाएगा -2 यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव। क्लियर है। इसका क्या आ जाएगा कि x = (5), तो x = (0 ± √5), ये हो जाएगा। तो अपना तो आंसर यही हो गया, अब तो किसी के साथ इंटरसेक्शन होगा नहीं क्योंकि ये तो वेरी कर नहीं रहा, तो देयरफॉर अपना जो आंसर आ गया वो आ गया x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। तो क्या देखिए इसके दरमियान क्या ±√5 आ चुका है, बिल्कुल आ गया। √5 का वैल्यू क्या होगा, 2 से तो ज्यादा ही होगा, तो 2 से ज्यादा क्या इसमें नहीं है, बिल्कुल है। माइनस के टर्म में देखो ना, इस तरफ √5 इस तरफ आएगा, समझ रहा है। इसके √2 का -2 के बाद तो -1 आएगा, -1 वाला पर, लेकिन इसमें आ चुका है, और देखो 2 इसमें है तो √5 भी इसी में होगा, 2 से ज्यादा ही आएगा, तो माइनस करके दोनों क्या करेंगे, हटा लेंगे इसमें से आंसर। ये अपना आंसर आ गया, समझ गए बात को। अब इसको देखते हैं। अबर क्या है, इसमें बेस के बारे में सोचना नहीं है, देख रहा है इसमें बेस के बारे में सोचना ही नहीं है, बस सीधा ये सोचना है, क्या लगा लेते हैं कि 2x - 6 डिवाइडेड बाई 2x - 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए, और कुछ सोचना ही नहीं है, बेस के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। तो अपना क्या आ जाएगा, रूट क्या आ जाएगा, इसमें तो क्या लगा लेते, छोटा रूट से बड़ा रूट, सॉरी x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से छोटा रूट क्या आ जाएगा, ऊपर का रूट आ जाएगा आपका 3, ऊपर का देखो ना 3 आ जाएगा, और नीचे का रूट क्या आ जाएगा 1/2, तो -इन्फिनिटिव से छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव, यही अपना आंसर आ गया है। यही आंसर देख लेने दीजिए एक बार हमको, सॉरी गलती, अरे हम तो क्वेश्चन ही गलत लिखे हैं, समझ गया, ये क्वेश्चन ही गलत है, ऐसे तो बनाए तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन था इस टाइप का था, समझ गए। आप लिख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा आंसर सही है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, रहने दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कर लीजिएगा आप इसमें, हाँ इसका मान कि जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन है वो है आपका ग्रेटर देन 0, समझ गए बात को, ये है, ऐसे समझ गए ना, वो भी सही था जो बना है, बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं था। ये अपना है क्वेश्चन, हाँ लिख लिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, आप लोग कर लिया। अब देखते हो क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे कुछ सिखाएंगे, अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ जैसे करते हैं वो एज इट इज। अब ये लॉग को क्या करना पड़ेगा, इनक्वालिटी टाइप का लॉग ही दे दिया। पहले हम लोग क्या करते थे, इनक्वालिटी पकड़ के लाते थे, अब सरकार ही दे रखा है इनक्वालिटी, समझ गए बात को। तो क्या करेंगे, आपका ये जो लॉग है, ये लॉग के लिए n तो ये है 2x - 6 डिवाइडेड बाई 2x - 1, बेस आपका 7 है, ये 7 उड़ेगा, इसके पावर पर जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि 2x - 6 डिवाइडेड बाई 2x - 1 ग्रेटर देन 7 का पावर 0, समझ गए। तो इसमें ये क्या आ जाएगा कि 2x - 6 डिवाइडेड बाई 2x - 1 ग्रेटर देन 1। यहां पर भी एक लॉजिक है, समझ गए, जो लॉजिक आगे वाला क्वेश्चन में बताएंगे आपको, हाँ फिर भी लेकिन आपको हम समझा दे रहे हैं कि इसका देखिए, ये तो अगर ये क्या है, लॉग क्या है, लॉग का जो आंसर है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है कि इसका जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब कि लॉग का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपको बताए थे कि अगर यूनिटी का सेम साइड रहता है,
तो क्या होता है कि लॉग हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो अगर बेस 7 दे रखा है यानी कि 1 से ज्यादा है तो नंबर भी इसका क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, समझ गए बात को। ये ऐसे तो जानेंगे, उड़ा तो 7 का पावर 0 आ गया। अब देखिए इसको क्या कर लेंगे कि 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सही है। यहां से 2x माइनस 1 क्या आ गया एलसीएम, ये से ये कैंसिल, तो 2x माइनस 6 ये जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x और प्लस 1 बन जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया -5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। मतलब कि ऊपर क्या बन गया, नेगेटिव 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा क्या बोल रहा है, देखिए बताइएगा हमको कि ऊपर नेगेटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो नीचे भी क्या रहा होगा 100% नेगेटिव रहा होगा ना नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा कि 2x माइनस 1 लेस देन 0, लेस देन 0, समझ, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव हुआ होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन हाफ, तो x का वैल्यू क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी से हाफ। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा तरीका से कि क्या इसका कंसेप्ट है। अब आप सोचिएगा कि आंसर इसका क्या है बेटा, पॉजिटिव। आंसर इसका क्या है, बेस इसका क्या है 1 से कम। तो आप कंसेप्ट लगाइए क्या कि अगर यूनिटी का सेम साइड रहता है तब लॉग का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो अगर लॉग का बेस अगर 1 से कम है तो नंबर भी क्या होगा 1 से कम। यानी कि ये वाला जो 4x प्लस 6 बाई x ये 1 से कम होगा, लेकिन आपका कंसेप्ट बोल रहा है 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये उड़ के इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये उड़कर जाएगा इस तरफ तो क्या आएगा 1 से ज्यादा होगा ना, 1/5 पर पावर 0 तो क्या आएगा 1 से बड़ा आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ थ्योरी क्या बोल रहा है कि 1 से कम होगा, यूनिटी का सेम साइड, समझ रहे, यूनिटी का सेम साइड। तो देखिए आपको बताएंगे, नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को कि अगर बेस, अगर आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए बात को, कि अगर लॉग का बेस 0 और 1 के बीच वैरी करता है तो हाँ इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जैसे उस वक्त बेस क्या ले रखे थे 7, उस वक्त बेस किसका क्या रखे थे 7, तो इनक्वालिटी का साइन चेंज किए थे, नहीं किए थे। 7 को इस तरफ ले गए, 7 का पावर 0 ग्रेटर देन 1 करवा लिए। जैसे ही क्या आ गया बेस 1/5 आ गया, तो इसको जब इस तरफ ले गए तो इनक्वालिटी का साइन क्या कर लिए, चेंज कर लिए। क्यों, क्योंकि 0 और 1/5 के बीच था। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा बात को, पक्के से नहीं कंसेप्ट समझ में आ रहा ना। इसका प्रूफ कहां से आता है, तो वही समझ गए, वो प्रूफ देखे ना। एक तो ये प्रोसेस बताएं क्या आपको, रटा वो क्या बताएं, ये उड़ कर जाएगा तो 1/0 और 1 के बीच में है बेस, तो इसलिए इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरा तरीका बड़ा कंसेप्ट अच्छा क्लियर है कि अगर बेस 1/5 है, 1 से कम है और आंसर पॉजिटिव है, तो इसका भी बेस क्या होगा, कम होगा 1 से। अगर वही बात अगर मान चल तो ये निगेटिव रहता, लेस देन 0 रह गया रहता, समझ गए बात को। अगर लेस देन 0 रह गया रहता तब देखना कंसेप्ट क्या, अभी भी जाएगा तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा फिर से। लेकिन कंसेप्ट आपका देखिएगा, पकड़िएगा कि लॉग का वैल्यू निगेटिव कब आता है, जब यूनिटी का डिफरेंट साइड रहेगा। तो अगर बेस 1/5 है, 1 से कम है, तब पक्के से नंबर 1 से ज्यादा रहेगा, तभी यूनिटी का डिफरेंट साइड होगा, तो ये 1 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपका कंसेप्ट बिल्कुल काम कर रहा, जो चलता है आपका कंसेप्ट। बस आपका एक चीज लिखाई दी है नोट करके, समझ गए। तो इसको क्या कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा, जब ये ब्रेक होगा तो क्या आएगा 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x, तो क्या आ जाएगा आपका लेस देन 1/5 पर पावर क्या आ जाएगा 0। मतलब कि 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x लेस देन 1, लेस देन 1 आ जाएगा, हाँ 1 से छोटा। तो नेक्स्ट स्टेप अपने मन से क्या कर लीजिएगा, इसको 0 से बड़ा कर लीजिए। 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई, कहीं ये क्या लोचा लगा दिए, वही तो सोच रहे ना कि हाँ ये लोचा ये है कि ये अपना क्या है, अभी सोचो ये अपना क्या है, ये एक वेरिएबल है जो 1 से कम है, और ये है क्या नंबर पे बैठ रखा है 1 से कम। हो सकता है कि 0 से भी कम हो जाए, और 0 से कम इसको होने नहीं देना है, समझ के बात को। ये 1 से तो कम आया ही,
बट इसको 1 से कम होने नहीं दे। 1 से तो कम चलो ठीक है चलेगा, लेकिन अगर 0 से कम हो गया तो 1 से कम होने का मतलब तेरा आंसर क्या आ जाएगा, -∞ तक हो जाएगा। क्या माइनस नंबर है ना ये, 0 से बड़ा, तो अपना नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दिए, 0 से बड़ा कर दीजिएगा। अब इसको यूं सॉल्व कर लीजिए और यूं सॉल्व कर लीजिए, समझ गए। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका कि 4x + 6 डिवाइड बाई x में फेस इस तरफ ओपन है, 0 से बड़ा है। देखो इन दोनों में फेस किसके तरफ है, इसके तरफ ओपन। अब क्या आ जाएगा 4x + 6 बाई x < 1। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, इसका रूट क्या आ जाएगा, इसका रूट क्या आएगा, > 0 है ना, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -∞ से छोटकू रूट क्या आ जाएगा, -6/4 -6/4 का मतलब -3/2 यूनियन 0 से क्या आ जाएगा आपका इन्फिनेटिव, समझ गए। ये आ गया आपका इसका, और इसका क्या आ जाएगा, ये 1 से कम है ना, तो ये तो लगाना पड़ेगा -1 < 0। इसमें एलसीएम ले लेते हैं, x आ जाएगा 4x + 6 - x < 0। तो यहां से आ गया आपका 3x + 6 डिवाइड बाई x < 0। तो < 0 छोटकू रूट से बड़कू रूट, छोटकू रूट आपका क्या है -2 और क्या है बड़ू रूट क्या है आपका 0। समझ गए बात को। तो अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन ले लेना है, समझ गया कि x का वैल्यू ये भी और x का वैल्यू ये भी, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, देखिए रूट क्या क्या है -3/2 0, और तो माइनस बड़ा इन दोनों में कौन है, ये छोटा है ना, ये -2 इस तरफ आएगा, -3/2 इस तरफ आएगा, सही है ना बात को। ये हाथ 1.5 है ना, ये 2 है तो इस तरफ जाएगा। अच्छा, ये पहला पोर्शन क्या है, -∞ से -3/2, पहला पोर्शन -∞ से -3/2। दूसरा क्या है, इस तरफ 0 भी ले लेते हैं, 0 से इन्फिनेटिव, ये फर्स्ट पोर्शन। सेकेंड पोर्शन -2 से 0, -2 से 0 है, तो अपना आंसर जो आ जाएगा किसके किसके बीच का आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -3/2, अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ये बात आपका बनता है, पकड़ में आ गया कि क्यों 0 से बड़ा नहीं, ये बात पकड़ में आया आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, क्या है कि दोनों तरफ बेस सेम ले रखा है, हाँ, तो आप चाहे तो बेस को कैंसिल कर सकते हैं और इनक्वालिटी का साइन बदल दीजिए। समझ रहे इनक्वालिटी का साइन क्यों बदलेंगे, हाँ, क्योंकि बेस आपका 0 और 1 के बीच में है, वही अगर 1 से बड़ा रहता तो कैंसिल तो करते हैं, बट बेस का साइन बदलता नहीं। समझ गए बात का, बेस का साइन बदलता आपका नहीं। अच्छा, ये कैंसिल कर दिए। हाँ, आप लोग एक स्टेप लिख कर कैंसिल कीजिएगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कैंसिल कर दीजिएगा, एक स्टेप लिख लीजिएगा। तो आपका क्या बन गया, ये बन गया x² - x -2 और लेस हो जाएगा -x² + 2x और +3, ये बन जाएगा आपका, बन जाएगा। अच्छा, एक कंसेप्ट और आपको बताते हैं, समझ गए बात को, कि ये उड़ने का मतलब क्या है। अगर मान के चलिए भाई प्रोसेस से ही बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि ये इस लॉग के लिए ये वाला क्या था नंबर, ये इस तरफ जाता, तो इस तरफ जाता तो बेस तो 0 और 1 के बीच में था, तो इस तरफ जाता तो इनक्वालिटी का साइन ऐसे भी चेंज होता, और इस तरफ क्या बनता वो देखिएगा, हाँ, इस तरफ क्या बनता x² - x -2, ये उड़कर जाता तो ये < हो जाता, और क्या था 0.2 पर पावर आता log 0.2 -x² + 2x + 3। अब बेस सेम हो जाता है तो क्या आ जाता है, बेस सेम होता है तो यही नंबर उतर जाता है, तो यही बात यहाँ नहीं लिख रखा है। देखते कैसे आपको बताया, सब तरीका बता रहे हैं आपको, सब तरीका बता रहे हैं आपको, समझ में आ रहा सब बात। चलिए सही है। अच्छा, अब ये इसके इस लॉग के लिए ये क्या है, नंबर। अच्छा, ये भी क्या है, इसके लिए नंबर है, तो ये तो इससे चलिए बड़ा है। अब मान चलिए अगर इससे ये छोटा का बात करा तो हो सकता है कहीं -∞ तक चला जाए, अगर बड़ा रहता तो कोई डर नहीं रहता है, समझ गया, बड़ा होने तक तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, कोई डर नहीं है लॉग। अगर मान चलो छोटा बात करा तो तेरा माइंड अगर कोई बोलता है कि इस चीज से छोटा है, तो तेरा माइंड कहां तक रीड करता है, -∞ तक रीड करता है। हाँ, तो क्या करते हैं आप, ये बात मानते हैं कि 0 से बड़ा लगा दीजिए इसको, क्यों, सब खोपड़ी काम कर रहा है ना अच्छा से, -x² + 2x + 3। तो आप इसको यूं सॉल्व कीजिएगा और यूं सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, x² - x -2, इसके तरफ फेस ओपन है मतलब > 0। यहां से क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। तो ये आपका आ गया 2x स्क्वायर, ये इस तरफ आ गया माइनस 3x और ये इस तरफ चला गया माइनस 5 लेस देन 0। तो मतलब कि इसको लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x माइनस 5 और x प्लस 1 लेस देन 0। तो क्या बन जाएगा, छोटा लेस देन 0 मतलब छोटा रूट से बड़ा रूट, तो छोटा रूट आ गया -1 और बड़ा रूट आ गया 5/2। एक इसका आंसर ये आ गया, समझ गए बात, ये भी होना चाहिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x -2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट से इन्फिनिटिव, समझ गए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आंसर हो जाएगा, ये समझते हैं बात को। तो इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, सबसे छोटा रूट क्या है, -1 2 -1 यानी -1 ना, -1 फिर 2 इसके बाद 5/2। तो पहला पार्ट आपका क्या बोल रखा है, माइनस इन्फिनिटिव से -1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटिव। दूसरा पार्ट क्या बोल रखा है, -1 से 5/2। तो इन दोनों में कॉमन आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, 2 से 5/2। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा बात अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ मॉडुलस लग चुका है। हाँ तो अब तो यहाँ 3 है, अब कोई डर ही नहीं है, समझ गया। अब तो 3 लग चुका है, तो अब साइन चेंज होगा नहीं। ये क्या बन जाएगा, 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 3 का पावर 9, मतलब कि 9 हो गया। हाँ 3 माइनस, ये लिख लेते हैं, हाँ 3 माइनस मॉड x ग्रेटर देन 9। ये आ गया आपको। अच्छा, आपको कल बताए थे, देखिए ये कि मॉड x अगर ग्रेटर देन अल्फा रहता है तो x का वैल्यू क्या आता है, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस अल्फा और यूनियन अल्फा से इन्फिनिटिव। ये याद है, याद है ना आपको अच्छे से। तो माइनस इन्फिनिटिव से माइनस अल्फा होने का मतलब क्या है कि x का वैल्यू, समझ गया, x का वैल्यू, x का वैल्यू ऐसे, इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि x लेस देन माइनस अल्फा। अरे इसके मतलब लेस देन माइनस अल्फा और x ग्रेटर देन अल्फा, x ग्रेटर देन, और का मतलब हो गया ना, यूनियन का मतलब क्या होता है, और। हाँ आप ये भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं आप, समझ गए। तो इसको यहां लिखते हैं क्या कि 3 माइनस, हाँ ये क्या आ जाएगा, लेस देन -9 आ जाएगा। हाँ अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा, यूनियन, याद रहेगा ना। हाँ दोनों का क्या करेंगे, अब यूनियन करेंगे। और क्या आ जाएगा आपका कि 3 माइनस, हाँ अब x के स्थान पर ये आ गया है, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 9 आ जाएगा, ग्रेटर देन अल्फा। तो क्या आ जाएगा, तो आप सिंपल से कि मॉड के ग्रेटर देन या लेस रात क्या करेंगे, एक बार लेस देन -9 कर दीजिएगा, ग्रेटर देन 9 कर दीजिएगा। यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां से। अच्छा ये तो मॉड खत्म हो गया ना अब, तो क्या आ जाएगा कि -4x लेस देन, ये इस तरफ गया तो क्या आ जाएगा, -12 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 4x ग्रेटर देन 12। तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, 3, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 3 से इन्फिनिटिव। यहां से क्या आ गया आंसर आपका, -4x ग्रेटर देन 6, क्या आ जाएगा, 4x लेस देन -6, x लेस देन -3/2। इसका मतलब आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटिव से -3/2। देयरफॉर ओवरऑल आंसर क्या बन गया अपना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -3/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। ये अपना आंसर बन गया, समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है कि 0.3 पर पावर है, ये 0.3 पे क्या है, इस पर पावर है, और इस तरफ क्या लिख रखा है, 1। तो अगर किसी चीज पावर है तो पावर में ही मजा आता है ज्यादा। तो इसको 1 को ये लिख सकते हैं 0.3 का पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो लिखते हैं आपको क्या कि 0.3 इस तरफ तो है ही है, जो लिख रखा है कि log 1/3 log 2 3x + 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2, और इस तरफ जो है 0.3 का पावर क्या है, 0। समझ गए, इस तरफ क्या है, 0.3 का पावर 0 है। तो आपको देखिए इसमें भी एक कंसेप्ट बताते हैं क्या कि अगर बेस क्या है, सेम है,
तो पावर पावर भी क्या बोलते हैं, सेम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बेस बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगा, इस पर ग्रेटर, ये जो ऊपर लिख रखा है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इसके मतलब। लेकिन बेस 0 और 1 के बीच वेरी कर रहा है, इसलिए लेस देन 0 हो जाएगा, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, समझ गए। जैसे देखिएगा कि 3x, इसको लिख भी लीजिएगा, समझ गए, नोट करके लिख भी लीजिएगा कि 3x ग्रेटर देन 3 का पावर 2 है, समझ गए। 3x ग्रेटर देन, तो यहां पे जो बेस है वो क्या लिख रखे हैं, 1 से ज्यादा है। तो सोचो कि x का ऐसा क्या वैल्यू रखें जो हमेशा इससे बड़ा हो। इससे बड़ा होने का मतलब बेटा कि 9 से हर वक्त बड़ा हो, x का वैल्यू 9 से हमेशा बड़ा हो। तो इसका मतलब x का वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। सोचो ना, अगर 1 लेंगे तब तो ये बड़ा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तब बराबर हो जाएगा, तब पर भी गलत हो जाएगा। 9 ग्रेटर देन 9 नहीं हो सकता, समझ गए बात को। तो क्या आएगा कि x का वैल्यू जब जब 2 से बड़ा लेंगे तब ये हमेशा बड़ा होगा। 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले, तो तेरा आंसर क्या निकला कि x का वैल्यू आप क्या ले लीजिए, 2 से ऑलवेज बढ़ा लीजिए। क्या इनक्वालिटी का साइन तुम चेंज किया? नहीं। मतलब कि क्या आपका थ्योरी क्या बोला कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो पावर पावर सेम रहे, तब इनक्वालिटी भी सेम साइड तरफ से हो जाता ओपन। ये आपको एक एग्जांपल से फील भी हो रहा, यहां पे आपको फील नहीं होता। अब बेस कम लेके दिखाते हैं तुझको, तेरे को। तो बेस कम दिखाने का मतलब क्या है, लिख लेना, बट 1/3 का पावर x लेते हैं और ग्रेटर देन बोलते हैं 1/3 का पावर 2। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें अगर तुम इसी कंसेप्ट को बैठाएगा तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, तो हमेशा तेरा आंसर होगा गलत। सोचना, फील करना इस बात को। x ग्रेटर देन तुम बोलते रहा है 2, देखो कैसे गलत होगा। x ग्रेटर देन 2 चलो मान लिए हम, मान लिए। यहां पर जब x ग्रेटर देन 2 रखा सब सही आ गया था, 3 रखो 27 हो जाता, इस तरफ 9 सही था, 4 रखता सब बड़ा होते चला जाता। अब देखना, तुम तो x ग्रेटर देन 2 बोल दिया इसको हिसाब से देखकर, तो x ग्रेटर देन 2 होने का मतलब हम वैल्यू लेते हैं 3, तेरे सामने 3 लेते तो क्या जाएगा, 3 लेते हैं 1/27 बन जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा 1/9। तो क्या ये बड़ा है? अगर क्या होता है कि अगर ऊपर ऊपर 1 है, नीचे जिस तरफ ज्यादा आ जाता है वो लेस हो जाता है एक्चुअली में, तो क्या आएगा, ये तो गलत हो गया। तो तेरा क्या आएगा कि बेस अगर 1 से कम है तो क्या लेंगे, इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, अब देखो कम लेगा तो ज्यादा, अब देखो अगर x लेस देन 2 होने का मतलब क्या है, इस तरफ ले लिए 1, तो 1/3 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1/3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/9। अब देखो सही बैठ रहा है तेरा एग्जांपल, सूट बैठ रहा। अब जितना कम लेते जाएगा उतना ये बड़ा होते जाएगा। जिस वक्त माइनस ले लेगा उस वक्त ये 3 बना लेगा। सोचो ना, अगर हम -1 ले लेंगे तो 3 बना लेगा। 1/3 पर पावर क्या आ गया, -1, मतलब कि 1/3 पर पावर -1, तो ये ऊपर चला गया 3। तो जितना ज्यादा तुम कम लेगा उतना ज्यादा ये बड़ा होते चला जाएगा, तो ऑलवेज बड़ा होते चला जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? तो ये आप जरूर लिख लीजिएगा, समझ गए, क्योंकि यहां बोल देता आप रटा रटे वो जैसा लगता। अब देखो फील हो रहा है इस बात का। तो क्या है यहां पर बेटा कि बेस जो है, पहले कैसे सोचें कि अगर पावर में है तो इस तरफ भी क्या सोच लिए, पावर में, समझ गए बात को, इस भी क्या सोच लिए, पावर में। सही है। तो अब क्या सोच लिए, ये कर लिए, बेस क्या है, तो आपका ये समझ में आ रहा कि बेस बेस सेम, तो जो पावर में है वो कर लेंगे हम लोग, जो करना रहेगा। हाँ, 1/3 log 2 3x + 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2, और क्या आ जाएगा बेटा, लेस देन 0 आ जाएगा। इस बात को मानते हो तुम? अच्छा, अब तो पकड़ में आ गया कि अब ये 1/3 को फिर से उड़ा कर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन 1 बनेगा, इनक्वालिटी का साइन फिर से बदल जाएगा। सर इनक्वालिटी का साइन क्यों बदलेगा, बेस 0 और 1 के बीच में है, तो क्या बनेगा, अब बच जाएगा log 2 3x + 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन अच्छा ये 2, अच्छा ये 2 ये वाला है ना, ये तो आ जाएगा 1/3 का पावर 0, मतलब कि 1। समझ गया, मतलब कि 1 ही हम लिख लेते हैं, समझ गया। आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ये ग्रेटर देन 1 हो गया। अच्छा, अब तो सॉल्व कर लेंगे, अब तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया ना, कि फिर अगर 2 ये इधर उड़ के जाएगा, देखो ना ये 2 फिर से उड़ेगा, 2 का पावर 1, तब तो इनक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा क्योंकि बेस 1 से ज्यादा है। तो क्या आ जाएगा, 3x + 6 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2 और ग्रेटर देन 2। तो या तो -2 को इस तरफ लेते आ जाओ,
ग्रेटर देन 0 को लिया, देखो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो। तुमको बताएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का हक तभी है जब ये पॉजिटिव हो। तो x² + 2 पॉजिटिव ही है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आराम से कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 3x + 6 ग्रेटर देन 2x² + 4 हो जाएगा। इस टर्म को इस तरफ लेते चले जाते हैं तो क्या आ जाएगा 2x² - 3x और ये चला गया -2। ये सब टर्म इस तरफ गया है, समझ गया, इस तरफ। तो फेस किसके तरफ खुलेगा 0 का तरफ, तो लेस देन 0 हो जाएगा। तो अब यहां से क्या कर लेते हैं कि 2x क्या आ जाएगा आपका 2x + 1 और आ जाएगा x - 2 लेस देन 0 आ रहा 2x² + x और -4x -3x, हाँ सही है। तो लेस देन 0 के लिए x का वैल्यू क्या आ जाएगा छोटा रूट से बड़ा रूट, तो छोटा रूट आपका क्या आ जाएगा -1/2 से 2। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखिए ये कुछ अलग टाइप का ही क्वेश्चन है, समझ गए। इनक्वालिटी तो है, अगर सिंपल मान के चलो ये कोई इधर इस तरफ लिखा हुआ नहीं रहता तब तो बचपन वाला हो गया खेल, हाँ कि ये पॉजिटिव होना चाहिए तो आँख का अंधा भी देख के बता देगा पॉजिटिव है ही है। हाँ सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ कंडीशन क्या लगाते हैं 2x + 3 ग्रेटर देन 0 और 2x + 3 = not 1, हाँ वो। लेकिन अगर इसके साथ इनक्वालिटी सॉल्व करना है, समझ गया, बेस सेम है बट ये तो नहीं पता कि 0 से 1 के बीच में है कि 1 से बड़ा है, ये तो नहीं पता अपने को। बेस तो सेम है बट पता नहीं है। अब देखना इसको अलग लेवल का ही क्वेश्चन है, हाँ ये बिल्कुल अलग लेवल का ही क्वेश्चन है। हाँ हम गेम कभी भी खेलते हैं लॉग के दरमियान तो बेस सेम के लिए खेलते हैं, पहली बात जो दे रखा है। हाँ ऐसे बेस अलग रहेगा तो फिर क्वेश्चन ही गलत है। अगर इसका बेस अलग कर दे तो फिर क्वेश्चन ही बनेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं बन पाना, समझ गया। अगर बेस, क्योंकि लॉग का तभी सॉल्व करते हैं जब बेस सेम रहता है। तो तुम तो दिमाग लगा रहे हो, अच्छा बेस तो सेम है चलो कैंसिल कर देते हैं, समझ गया। तुम सोच ले जैसे 0.2 को जो भी सॉल्व किए थे अभी कैंसिल किए थे ना, लेकिन यहां पे तुम कैंसिल करने का हक ही नहीं तुझको, वहां पे कैंसिल कर दिया तो तुमको पता है कि बेस 0.2 था, 0 और 1 के बीच लाई करा था, इनक्वालिटी का साइन चेंज कर लिए। आज के दिन क्या करेगा तुम, आज क्या करेगा, कुछ कर सकता है इसमें, तुझको पता कहेगा कि हाँ हम तो कैंसिल कर दिया, हम भी बोले चलो कैंसिल कर दिया ठीक किया, बोले इनक्वालिटी का साइन चेंज किया, तुम बोला नहीं, बोले क्यों, तो तुम तेरा कुछ जवाब नहीं। हाँ तुम बोलेगा कि नहीं हाँ इनक्वालिटी का साइन इसलिए चेंज नहीं किए क्योंकि ये 1 से बड़ा था, अरे भैया तुझको पता है 1 से बड़ा है। अब कर देगा चेंज करे तो बोले तुझको पता है कि 0 और 1 के बीच है, नहीं पता, समझ के। हर एक तरह से ये पता चल रहा कि हम लोग जो भी अटेम्प्ट अगर करते हैं कैंसिल बोलता वो गलत करेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन एराइज हो जाएगा। अच्छा तेरे पास क्वेश्चन एराइज क्या हुआ वो बताना मेरे को, कि बेस क्या 0 और 1 के बीच में है स्क्रिप्ट हुआ या 1 से बड़ा है, तो अलग अलग केस ही मान लेते हैं, समझ गया। दोनों का यूनियन लगा के आंसर कर लेंगे, कहेंगे इसके लिए ये आंसर, इसके लिए ये आंसर, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। केस 1 में क्या मानेंगे कि जो बेस है 0 और 1 के बीच है, समझ गया, तो बोलेंगे उसका कुछ आंसर आएगा। फिर दूसरा केस बनाएंगे उसमें क्या आएगा आंसर 0 और 1 से बड़ा ले लेंगे, उसका कुछ आंसर आएगा, तो बोलेंगे ये भी आंसर सही है क्योंकि 0 और 1 के बीच में होता है, ये भी आंसर सही है। देखो कैसे यूनियन कैसे कब सोचेंगे, जब केस 1 बनाएंगे तो उसका भी कुछ आंसर आएगा तो तुम क्या बोलेगा कि ये भी आंसर सही है, और जब केस 2 बनाएंगे तो ये भी आंसर सही है, और दोनों के यूनियन लगा के आंसर कर देंगे कि ये भी सही है और ये भी सही है, समझ गए बात। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इतना बोल दिया ना तुम लोग का काम ना आधा आसान हो गया, क्योंकि अब जो बनाएंगे ना तुम लोगों को लगा सब तो जानते ही हैं। अब देखो केस फर्स्ट, हाँ केस फर्स्ट अच्छा से समझिए इस क्वेश्चन को, कि जो बेस लेना है 0 से तो बड़ा लेना है 2x + 3 को, और 1 से क्या लेना है छोटा लेना है, समझ गया। तो यहां पर x का वैल्यू तुम क्या मान के चला कि -3 2x, इस तरफ -2 हो गया, अरे माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, समझ गया। तो इस तरफ क्या आ गया -3/2 और इस तरफ आ गया -1, समझ गया। यानी जो तुम x मान के चला है वो क्या मान के चला है -3/2 और -1। अच्छा ये तुम x मान के चला है, ये तुम कोई सरकार ने दे रखा, ये तुम क्या किया है मान के चला। अच्छा मॉडुलस याद करना कि जो इंटरवल मान के चलता था उसी में आंसर आना चाहिए था, ये बात याद रहा कि उसी में आंसर रहेगा तभी सही मानेंगे। तो अच्छा ये भी तुम बात मान रहा कि इसको जब मान के चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो इसी में लाई करना चाहिए, ये भी बात मानता है पक्के से। चलिए सॉल्व करते हैं। जब ये मान चुके हैं
कि ये किसको 0 और 1 के बीच में मान लिए हैं, तो अब इसको उड़ा देते हैं। हाँ, तो केस 1 में कहेगा कि अब तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ सकता कि तुम क्यों उड़ा दिया। हम बोलेंगे हम मान लिए ना 0 और 1 के बीच में मान लिए इसलिए उड़ा दिए, इनक्वालिटी के साइन बदल लिए। क्यों? 0 और 1 के बीच में माने हैं इसलिए इनक्वालिटी के साइन बदल लेंगे। तो बेस बेस तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया और क्या बन गया, दैट मीन्स चाहे नाउ लिख लो, नाउ कि एक्स स्क्वायर और क्या बन जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 2x + 3 बन जाएगा। ये बात पक्के से मान लिया तुम, ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया कि एक्स स्क्वायर - 2x - 3 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x - 3 और x + 1 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर - 3x + x - 2x - 3। हाँ, तो ग्रेटर देन में इसका मतलब क्या हो गया, -∞ से -1 यूनियन 3 से इन्फिनेटिव। तो ये जो आया है क्या इसमें लाई कर रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। ये आंसर क्या इसमें लाई कर रहा है, तुझको देखने में डर लग रहा होगा, डर लग रहा है। पहली बात कि ये तो पूरी तरह से कैंसिल हो गया, 3 से इन्फिनिटी तो पक्के से लाई नहीं करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा सोच विचार कर लेते हैं। तो -∞ से -1 में, हाँ इसमें -3/2 से -1 ही आएगा, तो सिर्फ यही आएगा इसके बीच में। हाँ, ये तो कैंसिल हो जाएगा पक्के से, ये तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये वाला सोचना पड़ेगा कहाँ, -1 तक ये भी है, -1 तक ये भी है, समझ गया। और -3/2 से तो -3/2 कहीं कहीं होगा ही, तो वहीं सो जाएगा। अब तुमको लग रहा है भैया इतना सोचने में मेरा दिमाग दर्द देता है, इतना सोचने में हमको दिमाग दर्द देता है, तो कहीं इसका भी ट्रिक है, आजा। तो क्या कहिए, एक केस के अंदर अगर दो वैल्यू आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, एक केस के अंदर दो वैल्यू आ रहा है, तो इंटरसेक्शन कर दे, समझ गया, इंटरसेक्शन कर दिया, यानी कॉमन पोर्शन ले ले, समझ गया। देखना अपने को पता चल गया था कि यही आएगा, ये तो सोच के बुद्धि से पता लगा लिए थे, लेकिन ये कमजोर बच्चा के लिए, जो गरीब बच्चा है ना उसके लिए बता रहे हैं कि जैसे इस सब में रूट छोटा कौन है, -3/2 सबसे छोटा है, -3/2 के बाद -1, इसके बाद 3। अब बता पहला पोर्शन कहां से कहां है, -3/2 से -1, दूसरा पोर्शन कहां है, -∞ से -1, -∞ से -1 और 3 से इन्फिनिटिव है। कॉमन पोर्शन कहां से कहां आ गया, ये आ गया, x बिलोंग्स टू -3/2 से -1। तो पहला केस का आंसर यही हो गया, पहला केस का आंसर ये हो गया। समझ गया कि अगर तुमको कंफ्यूजन हो जाए ना कि x तो हम मान के चले थे और तुम उसका ढूंढना स्टार्ट कर दो, ऐसे हमेशा सोचना कि अगर तुम कुछ x का मान के चला है, सोचना इंटरसेक्शन कब लेना है, अगर x तो मान के चला है तो आंसर भी उसी में आना चाहिए। हाँ, तो अगर मान चलो ऐसे मिलाने में दिक्कत हो गया तो सीधा इंटरसेक्शन वाला कॉमन वाला पोर्शन आंसर ले लेना। अब देखना केस 2 सॉल्व करेंगे तो यूनियन क्यों लेंगे, क्योंकि केस 1 का भी आंसर सही है और केस 2 का भी आंसर सही है, इसलिए दोनों का यूनियन ले लेंगे, समझ गया। अब जो केस 2 सॉल्व करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। केस 2 क्या मान के चलेंगे कि 2x + 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, समझ गया, ग्रेटर देन 1 है। तो इसके मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन -2 ही होगा ना, हाँ। तो x इज ग्रेटर देन -1 होगा, मतलब कि -1 से इन्फिनिटिव होगा, यानी तुम जो अगर x मान के चल रहा है वो -1 से इन्फिनिटिव होगा, यानी कि जो आंसर आना चाहिए इसी में लाई करना चाहिए। अगर सीधा सीधी पता चल गया तब तो ठीक है, नहीं पता चलेगा तो क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर सीधा सीधी पता लग रहा था, लेकिन गरीब बच्चा के लिए ये भी करके दिखा दिए, समझ गया। वैसे भी रट्टा मारवा दिए क्या कि एक केस के अंतर्गत अगर 2 3 x का वैल्यू आ रहा तो इंटरसेक्शन ले लो, समझ गया बात को। अच्छा हाँ, अब तो क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, इनक्वालिटी के साइन बदलेंगे भी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर मान लिए कि 1 से बड़ा है तो क्या आ जाएगा, x² < 2x + 3, तो मतलब कि x² - 2x - 3 < 0। तो इसके मतलब x - 2 और x + 1, x - 3, x - 3 x + 1 < 0, मतलब x का वैल्यू -1 से 3, सही है ना, x का वैल्यू -1 से 3 ही होगा ना। अच्छा एक गड़बड़ और कर दी है, अच्छा ये 0 से बड़ा है, ऑब्वियस बात है नहीं, इसको 0 से बड़ा भी लेना होगा ना, इसको 0 से बड़ा भी करना होगा ना, जो कि ऑब्वियस तो नहीं है बट कर लेते हैं, इसको 0 से बड़ा भी कर लेते हैं। समझ रहे 0 से बड़ा क्यों कर रहे हैं, नहीं समझा बात को, चलो 0 से बड़ा कर रहे हैं। अब देखो ना x² क्या है, नंबर पे बैठा हुआ है और ये 2x + 3 से कम है, हाँ तो सोच रहा होगा x² तो 0 से बड़ा होता ही है, लेकिन 0 से बड़ा होता है, लेकिन 0 भी होता है,
ये 0 भी हो जाता है। समझ, इसी में अगर +1 लगा रहता ना तब टेंशन नहीं था। तुम बात ही नहीं समझ रहा है मेरा। जैसे ये लिखा हुआ था ना x² 2x + 3, तो ये तो इससे कम है, तो अपने कहाँ जानते हैं कि ये अगर कम होगा तो -∞ तक कम होगा। लेकिन ये तो डर हो गया कि -∞ तक जाएगा ही नहीं, इसका औकात ही नहीं है जाने का। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है। लेकिन हम जानते हैं कि जो नंबर है वो 0 के लिए भी डिफाइन नहीं होता, वो 0 से बड़ा के लिए डिफाइन है, जबकि ये चीज 0 हो सकता है। x का वैल्यू के लिए 0 हो सकता है, मतलब कि इसका आंसर में x का वैल्यू 0 नहीं होगा। सोचो ना, ये 0 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो माने कि x का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, x का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। समझ गया? तो यहां से अगर ऐसे करेगा भी ना, यूं करेगा भी ना, तो आ जाएगा x² ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आ जाएगा। मतलब कि वही बोलना चाह रहा है कि x का वैल्यू 0 नहीं होगा, सिंपल। समझ गया? तो इसके में तो 0 आ गया ना, तो इसमें क्या करते हैं कि इसको आप ऐसे सॉल्व करके लेना। हाँ, इसको यूं सॉल्व करके लिख ही लेना। हाँ, तो मतलब कि x² लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ना, तो ये तो सही है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो एक, अच्छा, अब एक केस के अंतर्गत सब इंटरसेक्शन में आ जाता है। देखो ना, तो इसके मतलब कि अभी इसको भूल जाओ। इन दोनों का पहले आंसर क्या आएगा कि x बिलोंग्स टू -1 से 3 एक्सेप्ट 0। आप बार बार बोल रहे हैं कि एक केस के अंतर्गत क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इसको तुम भूल जाओ। भी इसका आंसर को सॉल्व कैसे करेंगे कि -1 3 में से 0 को नहीं लेंगे, समझ, 0 हट गया। अच्छा, अब देखते हैं क्या कि इसमें इसका ये जो होना चाहिए इसी में लाई करना चाहिए। समझ गया? देखते हैं ये क्या है, -1 से इन्फिनिटिव है। देखना, ये क्या -1 से इन्फिनिटिव है, ये क्या है -1 से 3 है, यानी कि ये चीज इसी में समा गया है बिल्कुल। देखो ना, ये इसी में क्या हो गया, फिक्स हो गया है ना। अब तुम इंटरसेक्शन भी लेगा ना तब पर भी वही आएगा। दोस्तों ना, इसको कहां से कहां तक खींचेगा, इसको -1 लगा देता है, यहां से यहां तक खींच देगा ना। यहां पर मान लेते हैं कहीं पे 3 होगा, तो क्या खींचेगा, -1 से 3 तक खींचेगा। देखो बिल्कुल समा गया, -1 से 3 और 0 तो पहली साइड रखा है। तो ये केस 2 का आंसर क्या आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू, यही आंसर आ जाएगा, -1 से 3 एक्सेप्ट 0। क्या ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल लिखते हैं। ओवरऑल यहां लिख लेते हैं। तुम लोग लिख लिया ना सब कुछ? -1 से, हाँ, ओवरऑल आंसर लिख रहे हैं। हाँ, ओवरऑल कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू, ओवरऑल आंसर ये है केस 1 का, केस 1 का -3/2 से -1 यूनियन -1 से 3 और एक्सेप्ट क्या कर लेते हैं, 0। इसको देखो एक आंसर और लिख सकते हैं और करके, क्योंकि देखो ये फंक्शन का ग्राफ जो है कहीं पे टूटा है, नहीं टूटा है। देखो ना, -3/2 से -1 और फिर 1 से स्टार्ट हो गया। इसका तरीका एक और लिखने का है कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि -3/2 से सीधा 3 तक लिख लेते हैं। इसमें गलती क्या कर ली है कि 0 और 1 दोनों शामिल है। 0 और 1, तो 0 और 1 -1 ना, -1 शामिल है ना, तो -1, हाँ शामिल है ना, -1 शामिल है। आंसर एक ये भी हो सकता है। समझ गए बात को? दोनों आंसर लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। बंद कर, फैन बंद करना। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन करवाएं, एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है। हम बोले इस तरफ क्या है, x + 3, तो इस तरफ भी वही मान लो ना, 1 को ये लिख सकते हैं। देखना, x² - x + 3 लेस देन x + 3 और x + 3 लिख सकते हैं 1 को, ताकि बनाने में आसान हो जाए। अब 1 को लेकर क्या, इसको थोड़ी ना उचक के जाएगा इस तरफ, अरे नहीं जाएगा उड़कर, नहीं समझा, अरे उड़ के जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्यों, वेरिएबल है ना, उड़ के जाएगा ही नहीं ना। अच्छा, अब केस मान लेते हैं, अब तो पता है, अब तो बना भी लेगा। हाँ, अब केस 1 मानते हैं क्या, ये केस 1 क्या बोलता है कि 0 और x + 3 के बीच में रहना चाहिए, 1 के बीच में रहना चाहिए। तो इस तरफ -3x और -2 आ जाएगा, मतलब कि x का वैल्यू -3 और 2 के बीच में रहना चाहिए। समझ में आ गया? अगर ये जो है x का वैल्यू ये और ये होना चाहिए, 0 1 के बीच में मान चुके हैं, तो 0 1 के बीच में, अच्छा अब क्वेश्चन तो हमारे लिए ये बन गया ना, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया और इनक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि x² - x ग्रेटर देन x + 3, मतलब कि क्या आ गया, x² -2x ले लेते हैं, अरे -2x -3 ग्रेटर देन 0।
आ गया ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका मतलब क्या आ गया? देखो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि देखिए ना यहाँ पर अब तो x प्लस 3 से बड़ा है ही है, तो बड़ा इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। अब डर ही नहीं है ना। हाँ, लेस देन रहता है तब करते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 3 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। तो क्या इसके बीच में आंसर लाई कर रहा? ये तो बिल्कुल तरीका से कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा? कैंसिल हो गया। माइनस इन्फिनिटिव से -1 में बिल्कुल इसी में ये चीज, ये वाला चीज नहीं समाया, गलत हो जाएगा। देखो ना, ये तो कैंसिल हो गया पक्के से। अब इसमें देखते हैं, नहीं हो रहा, तो यही वाला आ जाएगा। ये वाला चीज पूरे इसमें बैठ रखा है, ये वाला चीज पूरे इसमें बैठ रखा है, तब इंटरसेक्शन लेगा तो यही आ जाएगा, समझ गया? तो देयरफॉर जो अपना x का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा? -3 से -2 ही आ जाएगा। तुम लोग चाहना तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन लेकर कर लेना, समझ गया? मेरा बुद्धि ज्यादा काम करता है इसलिए ले रहा है। ये बात पकड़ में आ रहा तेरे को? पक्के से पकड़ में आ रहा है ना? तो अच्छा, पहला केस का आंसर ये हो गया। हाँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके आंसर लाए हैं, समझ गए? ऐसा मत सोचना कि यही वाला छाप दिए हैं। हाँ, अब केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 क्या ले लेते हैं कि x प्लस 3 ग्रेटर देन, x प्लस 3 है ना, x प्लस 3 ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं, मतलब कि -2 से बड़ा, मतलब कि x का वैल्यू -2 से क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव। तो अब इनक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं और क्या आ जाएगा? x² माइनस x लेस देन x प्लस 3। तो अगर बोलो कि 0 से बड़ा भी लगा लीजिए अपने मन से, क्या? तो यूं सॉल्व कर लेते हैं, यूं सॉल्व कर लेते हैं, समझ गया? तो यूं सॉल्व करने में क्या आ जाएगा कि पहला जो आएगा x² माइनस x, फेस इसी की तरफ ओपन है, मतलब 0 से बड़ा। और दूसरा बात क्या आ गया कि x² माइनस x लेस देन x प्लस 3, मतलब कि ग्रेटर देन है तो ये लेस देन है, तो मतलब वही बात तो वही है ना। x² माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, मतलब कि यही आ जाएगा अपना। हाँ, ये वाला आ जाएगा ना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? छोटा रूट से बड़ा रूट। तो छोटा रूट क्या है? -1 और बड़ा रूट 3। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब कि x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से छोटा रूट यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, समझ गया? ये पता है कि एक केस के अंतर्गत सब क्या आता है? इंटरसेक्शन में आता है, एक केस के अंतर्गत, समझ गया? तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? ऊपर सॉल्व कर लें क्या? तो तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले, नहीं इन दोनों का फिर इसके साथ ले लो, या तीनों का एक साथ ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ गया? खाली एक याद रखना कि एक केस के अंतर्गत अगर सब x का वैल्यू आ रहा तो उसका सबको क्या करो? कॉमन पोर्शन ले लो, समझ गया? क्योंकि क्या बोलेगा कि ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, समझ रहा ना? बेकार को बोलना बेकार है। हाँ, कभी कभी ज्यादा बोल देने पर भी बच्चा को समझ में नहीं आता है, क्या पता नहीं क्या क्या ज्यादा बोल दिए, समझ गया? तो क्या क्या ले लेते हैं? 0 1 -1 यहां से आ गया, इस तरफ से -2, यानी कि सबसे ज्यादा आ गया -2, फिर -1, फिर 0 और 1। तो पहला पोर्शन ये ले लेते हैं, -2 से इन्फिनिटिव, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटिव से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। और थर्ड पोर्शन ले लेते हैं क्या? ये इन्फिनिटिव तो ही मान ली है ना। थर्ड पोर्शन ले लेते हैं -1 से 3। अच्छा, 3 तो माने ही नहीं, 3 मान लेते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। हाँ, -1 से 3 ना, -1 से 3। तो इसमें कॉमन पोर्शन देखो ये आ गया, ये और 3 पे आ गया कॉमन पोर्शन ना, आ गया। अच्छा, इधर भी तो है कॉमन पोर्शन, इस तरफ भी है इस तरफ भी है। तेरा कॉमन पोर्शन ये है कॉमन पोर्शन, मतलब क्या x का जो वैल्यू आया है सेकेंड केस में -1 से 0, देखो ना इतना दूर कॉमन पोर्शन आया, -1 से 0, फिर इतना दूर देखो ब्रेक है, ये ब्रेक है, फिर यूनियन क्या आया 1 से 3। तो ये केस 2 का आंसर आया, समझ गया? तो ओवरऑल अपना आंसर क्या हो गया बाबू? -3 से -2, देखो ओवरऑल आंसर बोल रहे हैं, -3 से -2 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 से 3। ये अपना क्या आ गया आंसर? थोड़ा एक बार आंसर हम मिला लेते हैं, समझ गया? अच्छा, 1 से डायरेक्ट 3 आएगा, सही बनाया है ना? तो हम गलती क्या कर दिए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लिए और 1 और 3 का इसके साथ इंटरसेक्शन लिए ही नहीं है। इसे मान के क्या चले थे कि 2 से इन्फिनिटिव है ना,
हाँ चलो सही है, यही आंसर सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर दे तो मने हैं गधा है तुझे। हाँ देखो, अभी फिर भी अभी क्या भी अभी भी गेम जो चल रहा है किसका चल रहा है? बेस का। देखो ना, बेस उड़ेगा। अभी तो मेरा मन से तो अगर कुछ मान चलो यहाँ पर 2 3 4 5 6 कुछ भी रहता तो सीधा उड़ा कर रख देते हैं, उड़ा देते हैं या नहीं? लेकिन अभी अभी भी उड़ा सकते हैं, बट तेरे पर वाट लग जाएगा, 3-4 प्रॉब्लम आ जाएगा। भैया तुम इनक्वालिटी की साइन क्यों नहीं चेंज किया? तेरे पास जवाब कुछ नहीं रहेगा फिर से। समझना कि केस कब बनाना पड़ेगा? जब तुम वेरिएबल को उड़ाने की कोशिश करेगा तो समझना कि केस बना लो। पकड़ में आ रही है बात? चलो पकड़ में लाते हैं तो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट क्या बोलेगा कि जो 0 से ये बड़ा रहेगा और 1 से क्या रहेगा? छोटा। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने क्या आ जाएगा? 0 और x + 4, इस तरफ क्या आ गया? 2। अब दोनों तरफ 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x, और इस तरफ आ जाएगा -2, यानी कि x का वैल्यू जो लिए हैं -4 और -2 के बीच का माने हैं। तो मतलब इसको 0 और 1 के बीच माने हैं तो उड़ा देते हैं और इनक्वालिटी का साइन बदल लेते हैं। तो उड़ा कर क्या बन जाएगा? उड़ा कर क्या बन जाएगा? log 2 और 2x - 1 और डिवाइडेड बाई x + 3 और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन क्या आएगा? 1 ना, ग्रेटर देन 1 ना। और ये उड़ के जाएगा किसी चीज का पावर 0, क्या कहलाएगा? 1। अब तो वेरिएबल इसको थोड़ी मान रहे हैं, अब इसको वेरिएबल मान ही नहीं रहे हम, समझ गए? तो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1। अब तो इसको उड़ा सकते हैं बड़ा आसानी से, अब तो इसमें कोई दम ही नहीं, उड़ा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 और ग्रेटर देन 2 ही आएगा। इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1 -2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लेते हैं x + 1, तो क्या आ जाएगा? 2x - 1 और x + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x और -2 ग्रेटर देन 0। तो -2x से 2x कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया -3। अच्छा ऊपर है x + 3 लिखा हुआ। हाँ x + 3 क्वेश्चन में है, x + 3, x + 3, यहाँ पर भी x + 3, तो एलसीएम x + 3, तो x + 3 आएगा तो ये तो -2x, ये -6 बन जाएगा ना, ये -6, तो ऊपर आ गया -7x + 3। तो माइनस ऊपर निगेटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 है, ऊपर निगेटिव तो ये भी निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव तभी तो पॉजिटिव होगा ऊपर। तो x + 3 लेस देन 0 मतलब कि -3, मतलब कि -∞ से -3। ये तो पता है कि इसका आंसर इसी में लेना होगा। इसका आंसर तो क्या है? ये -∞ से -3, ये क्या है? -4 से -2, तो ये तो 3 तक तो चला जाएगा। अपना जो ये आया है तो अपना जो कॉमन पोर्शन आएगा वो -4 से -3 आ जाएगा। देखो ना ये -2 तक पहुंच ही नहीं पाया, ये -4 इसमें है तो क्या आ जाएगा? -4 से -3। तुमको दिक्कत हो रहा तो इंटरसेक्शन ले ले, तुमको दिक्कत हो गया तो इंटरसेक्शन ले ले, समझ गया? तो इंटरसेक्शन में कॉमन का रूट क्या क्या आएगा? -4 -2 और -3। तो -4 -3 और -2। फर्स्ट पोर्शन कितना बोला है? -4 से 2। सेकंड पोर्शन क्या बोला है? -∞ से 3। तो देखो ये आ गया x का वैल्यू -4 से -3। ऐसे पकड़ में आ रहा था जो बोल रहे थे। अब देखो केस 1 का आंसर आ गया इंटरसेक्शन वगैरह लेकर। अब केस 2 का आंसर लाते हैं। केस 2 क्या आएगा कि x + 4 डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 1, मतलब कि x ग्रेटर देन 3, मतलब कि x + 4 -1 से बड़ा, मतलब कि x का वैल्यू -1 से इन्फिनिटी। ये पकड़ में आ गया कि -1 से इन्फिनिटी होगा, मतलब डायरेक्ट मान लिए। अच्छा तो अवर जो लॉग आएगा, अवर इनक्वालिटी का साइन बदलेगा नहीं, तो बदलेगा नहीं मतलब कि 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3 और क्या आ जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 2x - 1 और x + 3 लेस देन 2, मतलब कि यही आ जाएगा। पर ग्रेटर देन जो सॉल्व करके आ रहा था बर क्या आ जाएगा? लेस देन करके आ जाएगा, मतलब कि -7 डिवाइडेड बाई x + 3 अब आ जाएगा लेस देन 0 के लिए आ जाएगा। हाँ देखो ना इसी को सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ तो अगर लेस देन 0 ऊपर निगेटिव है तो 100% पॉजिटिव होगा। x + 3 ग्रेटर देन 0 मतलब कि x का वैल्यू -3 से बड़ा, मतलब कि x का वैल्यू -3 से इन्फिनिटी। तो क्या इसका इंटरवल में लाई कर रहा था? बिल्कुल लाई कर रहा, नहीं लाई कर रहा। हाँ देखो ना ये जो है इसी में बिल्कुल बैठ जा रहा। अरे सेट कर गया। तो कॉमन क्या है? इसका आंसर इसमें रहना चाहिए। तो कौन सेट कर गया? आंसर क्या होगा इसका? -3 से इन्फिनिटी होगी, 1 से इन्फिनिटी होगा। हम क्या बोलते हैं कि ये जो आंसर तुम निकाला ये वाला इसमें लाई करना चाहिए, ये वाला लाइन नहीं कर रहा है, ये -1 से है तो यही वाला हो जाएगा,
यही वाला हो जाएगा, समझ रहा? दूसरे को दिक्कत हो रहा, सर पे दर्द हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा, तो ये वाला खींच ले। -3 -1, पहला कि ये कितना बोल रहा, -1 से इन्फिनिटिव, और ये कितना बोल रहा, -3 से इन्फिनिटिव। ये आ गया x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटिव। ऐसे सोचो ना, ये वाला आंसर इसमें शामिल होना चाहिए, तो नहीं है ना, तो यही हो जाएगा। समझ गया? तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, -4 से -3 यूनियन -1 से इन्फिनिटिव। यही आंसर एक बार मिला लेने दो हमको। -इन्फिनिटिव से -3, अरे क्या बोल रहे हैं, अच्छा वो बोल रहे हैं, अरे मिला ले दो ना आंसर। -4 से 2, आंसर अपना मिल नहीं रहा यार। आहा, गलती कर दी है ना, इसमें ग्रेटर देन 0 भी तो लगाना चाहिए था। अरे जिससे ग्रेटर देन 0 भी तो लगाना चाहिए था, ये तो सॉल्व ही नहीं किए। समझ रहा कहाँ गलती किए? तो तुम लोग आंसर मिला लेगा, इसका आंसर लिख देते हैं, तुम लोग मिला लेना, समझ गया? आंसर जो आएगा, ऐसे तो इसी के साथ कर दो ना, 0 से बड़ा कर देगा तो आ जाएगा आंसर। तुम लोग लिख लेना आंसर जो आ जाएगा आपका, कि बना ही ले, बता दीजिए ना सर, अब बना लेंगे। सब बना ले आंसर, अब हम लिख दें तो बना लेना, ठीक है? ये समझ में आ गया कि कहाँ गलती की है? वो बोला 0 से जो, हाँ बस ये कैसे आ रहा है कि बना ही लेते हैं। हाँ हम बना, हमको टाइम नहीं लगेगा। ये तो पता है ना कि ये 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा कर लेते हैं, यानी कि 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3 ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो इसके मतलब ग्रेटर देन, तो क्या आ जाएगा इसका रूट, छोटा रूट से बड़ा रूट, छोटा रूट क्या है, -3 से 1/2। तो इसका इंटरसेक्शन में ये भी होना चाहिए, तो इसी के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, दिखता है ना इसका साथ ये इंटरसेक्शन, तो इसका साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक तो -3 -1 और 1/2, तीन ही रूट है ना। तो ये कितना बोल रहा, -3 से 1/2, और ये कितना बोल रहा, -1 से इन्फिनिटिव। तो कॉमन कितना है, -1 से -1 से 1/2। अच्छा ये 1/2 से इन्फिनिटिव है। हाँ लोग गलती कर रहे हैं क्या, तो सपोज करेंगे। हाँ ये आपका आंसर जो लिखे थे ये गलत था, समझ गए? कॉपी में भी गलत सॉल्व कर रखे हैं। देखिए आपको सॉल्व करते हैं, इसका तो सॉल्व कर लिए थे। एक तो अपने को पता था कि क्या सॉल्व करना है, 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3 ग्रेटर देन 0 होगा ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब छोटा रूट से बड़ा रूट ले लेते हैं, यानी कि -3 से 1/2। अब तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन ले लेते हैं, वो अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो क्या आया था अभी यहाँ पे, -1/2 से क्या आया था, कुछ आया 1/2, 1/2 से 1 क्या, अच्छा तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन ले लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा तीनों का। अच्छा देख लेते हैं जो भी है, तीनों का ले लेते हैं, मतलब कि -1 -3 और हाफ है ना, यानी कि -3, एक -1 है, एक हाफ है, यही है ना। तो पहला पोर्शन कितना बोल रहा, -1 से इन्फिनिटिव, दूसरा पोर्शन क्या बोल रहा, -3 से इन्फिनिटिव, और तीसरा पोर्शन क्या बोल रहा, -3 से हाफ, -3 से हाफ। तो अपना कॉमन पोर्शन देखो ना यही है, -1 से हाफ है। तो अपना आंसर जो आ जाएगा क्या, -4 से -3 और -1 से 1/2 यूनियन करके। समझ गए? ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें मॉड का भी यूज है। क्या है, इसको तो अब उड़ा सकते हैं बड़ा आसानी से, उड़ा लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, उड़ाकर x² - 4x + 3 डिवाइडेड बाई x² प्लस मॉडुलस x - 5। इस तरफ ग्रेटर देन सिंपल 1 लगा दें, 3 का पावर 0 1। हाँ तब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या नहीं, कर सकते हैं। क्यों करेंगे तो क्यों करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का हक कब रहता है, कि जब नीचे पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव है ना, सोचो ना, x² पॉजिटिव, मॉडुलस के अंदर तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब तो नीचे 0 होने का डर भी नहीं है। समझ गया? मान चलो x का वैल्यू 5 भी अगर रख देते हैं तब यहाँ 0 बनेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ और जिस वक्त अगर 0 रखते हैं तो ये तो 0 बन गया, ये -5 का 5 बनकर आ जाएगा, नीचे 0 होने का डर भी नहीं है। तो एक देखो इंटरवल में लास्ट क्वेश्चन करवाए थे, लास्ट में लिखा हुआ था x - 4, इसको उस तरफ लेकर गए थे तो x = 4 काट दिए थे, क्योंकि 4 रखने में नीचे 0 बन जा रहा था, अनडिफाइन हो गया रहा था। लेकिन अब तो नीचे ये भी डर होने का नहीं है। तो इसको क्या कर लेते हैं, x² - 4x + 3 ग्रेटर देन x² प्लस mod x - 5,
ये हो जाएगा। अब तो बच्चा वाला हो गया खेलना ये, अब तो अपना बचपन वाला खेलेंगे कि जहां जहां पर तुझको मॉड मिले वहां पे मार के 0 कर दो। हाँ। तो एक 0 मार के यहाँ पे मिला तुझको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो रूट क्या क्या आ गया बेटा, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स का 0 और आ गया 4, और यहाँ से क्या आ गया 5। इसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दिखाते हैं ना। तो दिखा दिए 0 4 5, कितना केस बना 1 2 3 और 4। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। केस 1 समझ गया, केस 1 में क्या मान ले बाबू कि 5 से इन्फिनिटिव, समझ गया। तो 5 से इन्फिनिटिव रखेंगे क्या आएगा पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो बोलो 5 से बड़ा रखो ना, पॉजिटिव ही आएगा ना। 25 हो गया, 5 रखा 20, पॉजिटिव ही आ रहा। तो ओपन के साथ क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा मुंह खोलकर, हाँ +3 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इस तरफ आ गया तो -5x ग्रेटर देन -8 हो जाएगा। ये चला गया इस तरफ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया 5x लेस देन 8 हो जाएगा। x क्या आ जाएगा 8/5 से कम, समझ गया। तो इसका मतलब क्या आ गया कि x का वैल्यू -∞ से 8/5। तो क्या इसमें आंसर लाई करता है, नहीं लाई करता है ना। ये क्या 5 से बड़ा है, ये क्या -∞ से 8/5, 8/5 होने का मतलब 1 पॉइंट समथिंग होना, तो नहीं लाई कर रहा ना, 5 से बड़ा है, यानी कि ये आंसर हमारा केस 1 का आंसर गलत है। केस 2 सॉल्व कर लेते हैं। केस 2 क्या मान ले बेटा, 4 से 5, x बिलोंग्स टू 4 से 5। तो 4 से 5 बीच में कोई सुंदर नंबर है क्या, नहीं है। तो उस कंडीशन में इस इंटरवल में 4 तो है ही है, तो 4 ही को मान लेते हैं। तो 4 को मानेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, दिख रहा 16 और 16 0, लेकिन 0 के लिए पॉजिटिव के साथ ओपन होता है। अब 4 के लिए देखो ये निगेटिव हो गया निगेटिव, तो यानी ये कैसे ओपन होगा, एक्स स्क्वायर -4x और +3 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, और ये निगेटिव के साथ ओपन कर लें, यानी कि -x + 5 कर लेते हैं, -x और +5। तो ये से ये कैंसिल, -4 ये इस तरफ आ गया तो क्या आ जाएगा -3x, और ये इस तरफ चला गया तो ग्रेटर देन 2, और 3x लेस देन -2, यानी कि x का -2/3 से कम, यानी कि ये भी नहीं लाई कर रहा। तो 4 और 5 के बीच में ये देखो निगेटिव है, -∞ से -2/3 है, ये भी गलत है। केस 3 मान लेते हैं, तो तुम लोग भी कर लेगा ना, 0 और 4 के बीच में ले लेते हैं। 0 और 4 के बीच में सुंदर नंबर 1 ही ले लेते हैं। तो 1 के लिए बोलना 1 के लिए निगेटिव बन रहा, दिख रहा कि 1 के लिए क्या बन रहा निगेटिव, और सॉरी यहाँ देखना पड़ेगा ना, 1 के लिए निगेटिव और ये भी 1 के लिए निगेटिव, दोनों निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो क्या बन जाएगा, ये निगेटिव के लिए -x² प्लस 4x बन जाएगा, -x² प्लस 4x और +3 ग्रेटर देन x² -x + 5 आ जाएगा। तो अब इसको अगर इस तरफ ले जाते हैं तो -2x², और इसको इस तरफ लाते हैं तो +5x, और इसको इस तरफ लाते हैं तो -2 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए 2x² -5x और +2 लेस देन 0, 2x² ने 4। हाँ तुम लोग सॉल्व करके देख लेना क्या क्या आंसर आ जाएगा, कर लेगा ना, देखना जो भी आएगा इसमें आंसर लाइक करना है कि नहीं। अगर पता नहीं चलेगा तो इंटरसेक्शन करके कर लेना, समझ गए। इसे चेक करते हैं क्या आता है कि 2x² -5x का ब्रेक कैसे होगा, 4 आना चाहिए, तो -4x और -x हो जाएगा ना, और +2 लेस देन 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऐड करने पर। ये अब आ गया 2x², सॉरी क्या कर रहे हैं यार, बट 2x यहाँ पर क्या आ गया x और यहाँ पर आ गया -2, सही है, 2x² और -4x सही है। यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो x -2 लेस देन 0, मतलब कि x -2 और 2x -1 लेस देन 0, मतलब कि x का वैल्यू जो आ गया वो किसके किसके बीच का आ गया है, छोटा रूट से बड़ा रूट, यानी कि 1/2 से 2। तो 1/2 से 2 इसमें बीच में है, तो बिल्कुल है, 0 से 4 है ना, 0 से 4 है तो बिल्कुल आंसर होगा, समझ गया। तो ये अब केस 4 का जो आंसर आएगा उसके साथ यूनियन कर लेंगे, समझ रहा, उसके साथ क्या कर लेंगे यूनियन, क्योंकि ये भी सही है और वो भी सही, जो भी है गलत आएगा तो गलत, सोल्व भी कर देंगे। अब कर लेगा ना, नहीं सोल्व करने का मन कर रहा, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं,
समझ गया बात को। और अगर अगर क्या बोल रहे हैं, अगर अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता तब ये क्वेश्चन आसान रहता। क्यों? क्योंकि देखो इतना दूर सेम है, अरे अत्ते दूर सेम है, और इतना दूर ये भी सेम है, तो इसको भी कुछ मान लिए रहते, इसको भी कुछ मान लेके सॉल्व कर लेते हैं। समझ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 3 है। हाँ तब पर भी मानेंगे ही, हाँ तब पर मानेंगे ही। समझ रहे बात को। और थोड़ा 0 रहता तो जरा थोड़ा आसान था, तो इतना दूर है तो इसको क्या मान लेते हैं, फिर अभी भी फिलहाल क्या करेंगे, मानेंगे ही। और मानते हैं क्या, इतना दूर को मान क्या लेते हैं कि अल्फा है, और ये भी इतना दूर क्या है, अल्फा है। एक को मान लिया अल्फा, अरे मान लिए ना भैया, अब इतना कौन सॉल्व करता है, चाहे तुम मैं तेरा मर्जी भाई मान ले, अपने को क्या लेना ना अल्फा। तो क्या बन गया अल्फा -8, और ये क्या बन गया अल्फा -6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ क्या बन गया अल्फा स्क्वायर -14 अल्फा प्लस 48 हो गया ना, और इस तरफ 3 आ गया 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया ना। अब जब इसको सॉल्व करेगा देखना तो अरे क्या करता है, यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा -9 और अल्फा -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया, ये बन गया। अब देखो ये क्वेश्चन बनकर आसान हो गया। ये बात समझ में आ गया कि इसको क्यों अल्फा माने, सेम था, अल्फा मान ली। अब यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 था, सब सॉल्व करके ये लेते आ गए। अब अल्फा के स्थान पर पुट कर दो वैल्यू, समझ गया। अल्फा का स्थान पर वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, यही कि 2 log x3 का होल स्क्वायर -3 log x3 और -8 नहीं, अब ये अल्फा का स्थान पर ये पुट गया, और यहाँ पर -9 आ जाएगा। समझ गया, अरे ये माने ना, समझ रहे हो ना बात को। हाँ, और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, यही है 2 log x3 का होल स्क्वायर -3 log x3 -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर log x3 को y मान लेते हैं। हाँ, अब अगर यहाँ पर तुम y मान लेता तो फंस जाता बुरा तरीका से। क्यों कि 2y स्क्वायर -3y -8 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहता, जबकि अब 0 बनाकर बना रहे हैं। समझ रहा है, यही आसान कि यहाँ बचाता, तुम भी सोचता कि एक ही चीज वेरी करा तो उसी को y मान लेते हैं ना, लेकिन गलत हो जाता, सॉल्व नहीं कर पाता। सिर्फ होने के तो सॉल्व वहां से भी हो जाता, बट थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा ये हो जाता, सॉल्व होने का तो हो ही जाता ये, लेकिन आसान है। हाँ, अब देखो इसको y मान लेते हैं। हाँ, log x2 को क्या मान लेते हैं, y, तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर -3y और -9 ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर -3y -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2y + 3 और आ जाएगा y -3। जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आ जाएगा 2y -5 और आ जाएगा y + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसको सब क्या करते हैं, y का वैल्यू क्या क्या रहा -3/2 3 5/2 और -1 नंबर लाइन पे दिखा दे। सबसे छोटू कौन है -3/2, इससे छोटू -1, इससे छोटू बड़ा माने 5/2, इससे बड़ा सबसे बड़ा 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू y का वैल्यू निकाल रहे हैं ना सब, तो y बिलोंग्स टू प्लस के लिए सॉल्व करें ना। हाँ, तो क्या आ जाएगा -∞ से -3/2 पे क्लोज ब्रैकेट, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फिर यूनियन -1 से 5/2, फिर यूनियन क्या आ जाएगा 3 से इन्फिनिटिव। तो क्या तुझको y के लिए वैल्यू सॉल्व निकालना था, ओवरऑल फाइनल वैल्यू निकालना था x का। तो y को क्या मान रखे थे log x3, समझ गया, log x3 बिलोंग्स टू ये हो जाएगा, अब इसका मतलब समझ आ, तुझको वैल्यू किसका चाहिए समझ रखा, लिखो मत। हाँ, आखिरी क्वेश्चन तो इससे भी है, क्या आ जाएगा कि जैसे क्या करते हैं log x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा, तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा 3 पर पावर पूरी ये सब हो जाएगा। देखो जो log x बिलोंग्स टू पूरे ये, तो इसका मतलब ये अगर उड़ के जाएगा x का वैल्यू, तो ये सोच रहा है ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू 3 पर पावर ये हो जाएगा -∞ से -3/2 यूनियन -1 से 5/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या आ गया कि x
बिलोंग्स टू 3 पर पावर माइनस इन्फिनिटी 0। सोचो ना 3 पर पावर इन्फिनिटी मतलब 1/3 पर पावर इन्फिनिटी 0। इसका मतलब अब क्या आ गया 3 पर पावर माइनस 3/2। 3 पर पावर माइनस 3/2 मतलब कि 1/3 पर पावर 3/2। इसका मतलब 1/3/√3 हो जाएगा। देखो 3 पर पावर 1 और इस पर हाफ जोड़ा ऐड करेगा 3/2 आ जाएगा। तो मतलब क्या आ गया, इस पर क्लोज ब्रैकेट है तो 1/3√3 पर क्लोज ब्रैकेट 3 पर पावर -1 समझ गया मतलब कि 1/3। 3 पर पावर 5/2 5/2 का मतलब 3 का पावर 2 और √3। देखो ना 3 का पावर 2 और 3 पर पावर 1/2 दोनों ऐड होगा तो 5/2 हो जाएगा। 3 पर पावर 3 मतलब कि 27 नो 27 हाँ। और 3 पर पावर इन्फिनिटी मतलब ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। तो ये अपना क्या हो गया बॉस, आंसर आ गया। समझ गए सर। तो आपका सर यहाँ पे हाँ प्रिंट नोट कर लिया तुम लोग, कर लेना हाँ। तो आपका यहाँ पर क्या हुआ कि बेसिक मैथ आपका समाप्त हो गया। क्लियर है, बड़ा अच्छे तरीका समाप्त हो गया सर। अब बड़ा मन लगा के आप लोग पढ़िएगा, समझ गए। बेसिक मैथ भी अच्छा से पढ़िएगा क्योंकि फंक्शन में यही सब पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो कल तो संडे है, कल तो हम लोग छुट्टी रहेगा हाँ। तो फाइनली हम लोग मंडे से फंक्शन अपना स्टार्ट करेंगे, समझ गया। तब तक के लिए आप लोग के लिए भी सर बाय बाय टाटा।